प्रियंका वड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है। पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा है, वहां से दौड़ के आते गले लगाने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर में। जब 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। को देख करके आंख मारते हैं। तो राहुल गांधी का भरी संसद में मजाक बनाना, राहुल गांधी के बारे में बोलना किरण रिजिजू पर भारी पड़ गया। दोस्तों आपको बता दें कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। बजट सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था उस पर 10 घंटे की बहस होनी है। 10 घंटे तय किए गए हैं, पर इस बीच सदन से कुछ आज ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं कि किरण रिजिजू ने जैसे ही प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया, बोलते वही पुरानी आदतें, भाजपा की वही पुरानी आदतें कि बोलना किस मुद्दे पर होगा और पहुंच जाते हैं नेहरू जी पर बोलना शुरू किया। और उसके बाद राहुल गांधी का मजाक बनाना किरण रिजिजू ने शुरू कर दिया, जिसके बाद किरण रिजिजू प्रियंका गांधी को पॉइंट आउट करके कहने लग गए कि आपको नेता प्रतिपक्ष बन जाना चाहिए, राहुल गांधी के बस की बात नहीं है नेता प्रतिपक्ष बनना। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, क्या प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। दोस्तों आपको बता दें उस टाइम पर स्पीकर ने प्रियंका गांधी को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का मौका दिया कि अगर वो किरण रिजिजू के इतने लंबे चौड़े भाषण, राहुल गांधी पर मजाक बनाना, उनकी तारीफ करना प्रियंका गांधी पर, अगर उन पर कुछ कहना चाहती हैं तो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके का तमाचा मारा है 1 मिनट के भीतर वो पूरी सदन में देखने लायक था। आपको मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे किरण रिजिजू राहुल गांधी के बारे में बोलते हुए नजर आए और जिसका कट्टर और एकदम बिल्कुल साफ तौर पर जवाब देती हुई प्रियंका गांधी ने 1 मिनट के भीतर किरण रिजिजू की जुबान को बंद कर दिया, ये कहते हुए कि एक राहुल गांधी के बारे में ही तो आप बोल पाएंगे क्योंकि राहुल गांधी से ही आपको सबसे ज्यादा डर है। और उसके बाद स्पीकर ने दोस्तों साफ मना कर दिया कि प्रियंका गांधी बैठ जाइए और प्रियंका गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया, जिसके बाद फिर से विपक्ष ने एक बार जोरदार हंगामा मचाया। आप एक बार सदन से वीडियो देखिएगा कि प्रियंका गांधी ने किस तरीके से राहुल गांधी के बारे में जो मजाक रिजिजू ने बनाया और उन पर वही मजाक कैसे भारी पड़ गया। आप इस सदन की वीडियो नहीं माने तो क्या आप स्पीकर के ऊपर चढ़ जाएंगे क्या? स्पीकर ने रूलिंग दे चुके थे कि आप जो कह रहे वो मुद्दे सब्सटेंटिवली इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप कोट मत कीजिए। आपने मेंशन कर दिया, फिर भी बोल रहे मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, स्पीकर ने कहा कि रूलिंग हो चुके हैं। हमने भी 2 बार उठ के कहा कि स्पीकर का रूलिंग है वो फाइनल है। स्पीकर का रूलिंग फाइनल है, फिर भी बार उठ के कह रहे। उसके बाद सर इन लोगों ने पहला आरोप लगाया, पहले आरोप लगाया कि इनका लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है। No, please listen, madam. He merely mentioned that the ruling was already given. No. There is no rule of order here. Please. वो सच्चाई सुन नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है, रेजोल्यूशन लेके आया, सच्चाई सुन नहीं पा रहे। सच्चाई सुनिए। सभापति महोदय ये कह रहे हैं कि इनका नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं अब बताता हूं सही बात क्या है, मैं अब सही बात बताता हूं। सुन लीजिए। 15 लोकसभा में इनके नेता प्रतिपक्ष सदस्य थे, कुल मिलाकर के 2 बार बोले, पूरे समय में 2 बार बोले पूरी लोकसभा में। और इन्होंने जब सेशन चलता है उस समय ही विदेश चले जाते हैं। सेशन चल रहे हैं विदेश चले जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर नियम कहता है जब कोई भी मेंबर अपना भाषण रखते हैं, डिबेट में इंटरवेंशन करता है,
उसके बाद जो उसका नेक्स्ट बोलते हैं उसका सुनना होता है। इनका नेता प्रतिपक्ष अपना बात बोल के खत्म हुआ, बैठे बगैर हुआ चले जाते हैं, किसी का सुनता नहीं है, किसी का सुनता नहीं है और बोलता कि बोलने नहीं दिया जाता है। सर मैंने देखिए मैंने बार-बार कहा है, That is his point of observation. He is making his point. When सच्चाई you get है a जो chance to करवा speak, लग sir. रहा है, No, ये sir, लोग please sit सुन down, नहीं sir. पा रहे, मैं क्या करूं? वेणुगोपाल जी आप अगर बैठिएगा। वो ये वेणुगोपाल मुद्दे जी, नहीं please sit उठाते down. तो मुझे No, बोलने that की is his आवश्यकता point नहीं of होती। observation. That is Sir. his point of observation. Let him make his observation. No, no, please. मैं उसका गंभीरता को बताता हूँ। हाँ बोलिएगा सर। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा है, वहां से दौड़ के आते गले लगाने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर में जबान पड़ते हैं। ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष देखा है आपने जिंदगी में? कमाल का है। और यहाँ से आकर के वहां बैठ करके अपने एमपी को देख करके आंख मारते हैं, आंख मारते हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष कितना गंभीर है, यहाँ बहस चल रहे हैं और अपने सदस्यों के तरफ देख करके आंख मारते हैं। ये ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने पहली बार देखा है। और जैसा लीडर है बाकी तो ऐसा ही होगा। आप वहां बैठे हैं सभापति महोदय और आपको यार बोलते हैं और ये मेंबर चेयर को बोलते हैं यार, और बाद में यार मत कहा तो बोलते हैं यार कहने से क्या होता है, चेयर को यार कह सकता है। राज्यसभा में सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसको बोलते हैं कलीग। नो सर, स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा ये कलीग नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो हमारे कलीग नहीं होते हैं। आप उसके साथ हल्के फुल्के में मजाक नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने जैसा नेता हल्कापन दिखाता है वैसे उसका बाकी संसद को भी ऐसा बिहेव करने में मजबूर कराते हैं। ये ठीक नहीं है। आपके यहाँ में भी काफी अच्छे लोग हैं, आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखा है, देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रही है। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, बहुत मुस्कुराती भी है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोई भी सांसद बिहेवियर अच्छा है तो मुझे सराहना करना चाहिए। देखिए सर, मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसको सराहना करना मेरा दायित्व है। सर जब आप बैठिएगा, नाम लिए बाद में मौका मिलेगा। आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है। तारीफ करते करते ये भी कह दिया कि मैं इनकी बातों पर हंस रही थी, तो मैं कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी। सर आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए, अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि ये सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर नहीं सर तारीफ की I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री राजीव राय
धन्यवाद। धन्यवाद सर।